फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरबी यहाँ पे एएलपी एग्ज़ाम जो होने वाला है रेलवे का एएलपी लोको पायलट का। जिनका भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को 25 से मालूम होगा कि एएलपी का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो जिनका भी पेपर होने वाला है वो जो इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से अंत तक देखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम वही प्रश्न करने वाला है जिस तरह के आपके जो है सिलेबस में आपको बताया गया है कि किस-किस टॉपिक से जो है ईएलपी में जो है रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो पहले रीजनिंग के प्रश्नों को ये क्लास में हम लोग करने वाले हैं, फिर मैथ के भी क्लास आपको चल रहा है और जो है आपके साइंस के भी क्लास चल रहा है। तो आप लोग तीनों क्लासों को बेहतरीन तरीके से देखिए, ठीक है? डेली क्लास में आइए और जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है? तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? रेलवे के अच्छे तरीके से तैयारी के लिए जो है आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे और पहला प्रश्न किस तरह से बनाया गया है, ये थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। और देखिए हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को टेस्ट के तौर पे लेना है। ये जो है आप लोगों का वीडियो नंबर दूसरा है, ठीक है? एएलपी के जो है ये प्रेस्टिक सेट दूसरा है। तो आप लोग जो है हर एक जो है प्रेस्टिक सेट को देखिए। मेरा मानना है कि जितना भी आप लोग यहाँ पे वीडियो को देखेंगे, जितने भी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। यहाँ से लिखा हुआ है 5 से 11, 11 से लिखा है 25, 25 से 55, 55 से यहाँ पे 117, 117 से जो है 43, 243, 243 से जो है अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखिए। अगर यहाँ पे हम 5 को लेते हैं और 2 गुना कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है? उसके आगे देखिएगा यहाँ पे उसके आगे अगर हम लेते हैं 11 को और इसको 2 गुना करते हैं तो 11 दूना 22 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 जोड़ेंगे, ठीक है? पहले 1 जोड़े हैं फिर 3 जोड़े हैं तो 11 दूना 22, 3 25 हो गया, ठीक है? फिर 25 को लेंगे और 25 का 2 गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 5 55, ठीक है? और इसके आगे जो है देखिएगा आप लोगों के सामने है कितना, अब 55, ठीक है? अब 55 को लीजिए और 2 गुना कर दीजिए और प्लस का देखिए पहले 1 फिर 3 फिर 5 तो अब कितना जोड़िएगा 7 है। तो ये हो जाएगा 110, 7 117, ठीक है? 7 जोड़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, 7 जोड़ने के बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 गुना करके प्लस का 9 कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे 2 गुना करके 9 जोड़ दीजिए। इसके आगे क्या कीजिएगा 200 जो है 43 को 2 गुना करके इसमें 9 के बाद कितना जोड़िएगा 11, ठीक है? पहले 1 जोड़े हैं फिर 3 जोड़े हैं फिर जो है आपके 5 जोड़े हैं फिर 7 जोड़े हैं फिर 9 जोड़े हैं, विषम संख्या को जोड़ा है तो उसके बाद से आता है आपका 11, ठीक है? अब देखिए 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर 4 दूना का 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है? इसमें 11 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 497, ठीक है? 497 कहाँ पे दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है, ठीक है? ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रृंखला से जो है आप लोगों को हर एक जो है शिफ्ट में एक-एक प्रश्न तो तय है कि देगा, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को जो है यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है? अब चलिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से देखिएगा। तो ये श्रृंखला जो है आप लोगों को दिखाई देगा बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है? और इस तरह से जब भी आपको लंबा जो है श्रृंखला दिखे तो आप लोगों के दिमाग में जो है यहाँ पे ये आना चाहिए कि ये श्रृंखला जो होगा ये 2 पार्टों में बनाया गया होगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखिएगा 68 से 3 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, इस तरह से देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे
एक छोड़ के एक देखेंगे, फिर 3 से 3 लिखा है, ठीक है। 3 से 9 लिखा है, 9 से यहाँ पे 15 लिखा है, 15 से यहाँ पे 33 लिखा है, तो 33 के आगे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 68 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 63, मतलब -5 किया है। फिर यहाँ पे 63 से यहाँ पे कितना माइनस किया है, 6 माइनस किया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 7 माइनस किया है, फिर 8 माइनस किया है, फिर 9 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर का श्रृंखला -5 -6 -7 वाला चल रहा है। अब नीचे वाला एक श्रृंखला देखिए, 3 से 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से 9 लिख दिया, 3 यहाँ पे 15 लिख दिया, 15 से यहाँ पे 33 लिख दिया, 33 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अब आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कब आएगा, अगर हम क्या करें कि 3 का 2 गुना कर दें, उसमें से 3 घटा दें, तो 3 दूना 6, 6 में से 3 गया, हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 लेंगे और 3 का इस बार क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, आप लोगों को 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 9, 3 चौको 12, 12 में से 3 गया, आपका 9 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, 3 लेंगे और 3 में क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और 3 घटा देंगे, तो 3 छक्का 18 में से 3 गया 15, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब फिर लेंगे आप लोगों का 3, और 3 में क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 6 से गुणा, अब 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 3 यहाँ पे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 में घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 33, ठीक है। मतलब ये भी आप लोगों को तरीका से नहीं बनाया गया। तो अब दूसरे लॉजिक पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखिएगा आप लोगों को, तो क्या होने वाला है, 3 से 3 लिखा है, 3 से 9 लिखा है, 9 के बाद 15 लिख दिया है, ठीक है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जो लॉजिक लगाया गया है आप लोगों को, देखिएगा यहाँ पे जो लॉजिक आपको लगाया गया, 3 से 3 लाना है, तो 3 में क्या करेंगे हम, 3 में क्या करेंगे कि 2 से गुणा करके 3 घटा दिए, तो हो गया 3, ठीक है। फिर उसके आगे 9 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 3 दूना का 6, 3 9 हो गया। फिर 9 लिखा हुआ है, 9 में 2 से गुणा करेंगे और 3 इस बार घटा देंगे, पहले 3 घटाए हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर 3 घटा देंगे, 18 में से 3 जाएगा आप लोगों का 15। वही काम 15 को यहाँ पे करेंगे 2 गुना, और देखिए यहाँ पे 3 जब घटाए हैं, तो अब 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 15 दूना 30, 3 33 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है 33 में क्या करेंगे हम लोग, 33 में जो है 2 गुना करेंगे और 3 घटा देंगे इस बार, ठीक है, जब जोड़े हैं तो 33 दूना 66, 66 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 63, और 63 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। ये प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसके पहले जो है हम लोगों ने श्रृंखला के 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग खुद से दें, ठीक है। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को, सभी लोगों को इस जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ईज़ी था, आप लोग ईज़िली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 3 से लिखा है 16, कहिएगा कि 3 जोड़ दिया गया होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 23, ठीक है। 23 कब होगा, 16 6 कितना होता है, 16 और 7 23 होता है ना, 16 और 7 23, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब कितना जोड़ा गया होगा, तो यहाँ पे कहिएगा कि 13 जोड़ा गया होगा। फिर 57 लिखा है 36 से, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो ये कहिएगा 21 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, ये कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 31 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया। देखिए इसका दूना कर दिया है, ठीक है, और एक जोड़ दिया, इसका 2 गुना करके एक जोड़ दिया, 3 दूना का 6, एक 7, फिर 7 में 2 गुना करके एक घटा दिया है, फिर 13 का 2 गुना किया जाएगा, तो ये तो लॉजिक नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लॉजिक हम लगा सकते हैं कि 3 से 7 कब होगा, जब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। 7 से 13 कब होगा, जब इसमें 6 जोड़ेंगे। 13 से 21 कब होगा, जब इसमें 8 जोड़ेंगे। 13 और 13 8 21 होता है, 13 8 21, और उसके आगे चलिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
कितना जोड़ा गया है 10, ठीक है। इसके आगे कितना जोड़ेंगे, पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 तो फिर 12 जोड़ देंगे, तो 31 12 कितना हो जाएगा 43। अब 43 88 में जोड़ दीजिए तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 8 3 11 होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 8 3 11 यानी कि 1 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 131, ठीक है। तो 131 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न